अपने आज नई प्रश्नावली 15.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। मतलब आपको क्या चाहिए, कुल मिला के आर का मान चाहिए। तो देखो यहाँ से अपन क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे बोला किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर। तो देखो यहाँ पे सीधा अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न अनुसार अंतर का मतलब परिधि में से मैं त्रिज्या घटाऊं तो उसका मान क्या आएगा, 74 सेंटीमीटर। तो यहाँ से प्रश्न अनुसार वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर कितना आएगा, 74 सेमी। अब देखो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर माइनस त्रिज्या आर बराबर 74। दोनों में आर कॉमन आया तो क्या आएगा, 2 पाई माइनस 1 बराबर 74। यहाँ से आर बराबर यहाँ पे पाई का मान रख लेंगे 22/7 माइनस 1 बराबर 74। यहाँ से वापस इनका लेसे लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक दोनों का लेसे 7 आएगा। 7 का भाग 7 में एक बार, एक को इनसे गुना करेंगे तो 22 × 2 44। वापस 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 बराबर 74। यहाँ से आर 44 में से 7 गए तो 37/7 बराबर 74। ये इधर गुना में इधर आते किस में हो जाएगी, भाग में, और भाग में तो 74 अब देखो मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, 37/7 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 7/37। सीधा उल्टा लिख रहा हूँ मैं ना, यहाँ पे आ जाएगा 7/37। 37 दुआ 74, ठीक है। तो आर बराबर क्या आ गया अपने पास, आर बराबर आया, देखो 37 दुआ 74 होता है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 एक 7, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अपने पास त्रिज्या का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकालेंगे अपन वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14 लिख दूं मैं, आर स्क्वायर है तो यहाँ से देखो 7 दूनी 14, 22 को 44 से गुना करेंगे, 22 दूनी 44, 44 × 14 क्या हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लो आप प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, वृत्त की परिधि में से त्रिज्या घटाते हैं तो अंतर कितना आता है, 74। तो यहाँ से परिधि 2 पाई आर, त्रिज्या आर। कर लो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात तो उनके क्षेत्रफलों का ठीक है। बोला एक वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। मान लो एक मैं वर्ग मान रहा हूँ, वर्त मान रहा हूँ, ये तो वर्त है, उसकी त्रिज्या क्या मान रहा हूँ r, और एक वर्ग है जिसकी भुजा में मान रहा हूँ x। ठीक है, यदि ये x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। पहले आपको जो दिया हुआ है क्या दे रखा है, एक वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वृत्त का परिमाप किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर, वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो वृत्त का परिमाप बोलो चाहे परिधि बोलो क्या आता है 2 पाई r। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू एक्स। भाई भुजा x मान रहे हैं इसकी, तो 4 इंटू एक्स। तो यहाँ से r बराबर क्या लिख दूं मैं 4x बटे में ये गुना में दे देते भाग में 2 पाई। ठीक है, यहाँ तक r बराबर क्या लिखा आपने 4x बटे 2 पाई। यहाँ से अब देखो मैं इसको एक जैसे ही रख रहा हूँ, अपने पास r का मान आ गया क्योंकि अपने को क्षेत्रफल निकालना होगा तो r का मान चाहिए होगा। अब अपने को वापस अब अनुपात किसका पूछ रहा है, उनके क्षेत्रफलों का। यहाँ पे क्या लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। भाई यही पूछा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले वर्ग है तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब बटे में लिख लो आप, बटे में वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर बटे में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा यहाँ पे देखो भुजा स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तक अब देखो इसको मैं अपन यहाँ पे मान रखना है, r का मान है अपने पास तो यहाँ पे मान रखना है। तो यहाँ से आगे 4x पाई तो है जैसे का जैसे ही 4x बटा 2 पाई और उसका क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर है इनका भी क्या कर दिया मैंने स्क्वायर बटे में x स्क्वायर। हल करेंगे तो पाई की जगह है जैसे ही 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर बटे में देखो 2 का स्क्वायर तो क्या होगा 4 इंटू पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे में x स्क्वायर। अब देखो इस पाई से इसकी एक घात कट गई, ठीक है, और 4 से 16 कितनी बार कट गई 4 बार। तो क्या बचा 4x स्क्वायर बटे पाई बचा नहीं बचा, भाई यहाँ पे एक घात ही तो कटी है और बटे में x है x स्क्वायर है, तो इस x स्क्वायर ऊपर जाके यहाँ पे लिख दूं मैं x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो अपने पास क्या बचा 4 बटे पाई। तो पाई का मान मैं रखूंगा 22 बटे 7, तो 22 तो यहाँ पे रह जाएंगे, 7 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो 7 इनको गुना करेंगे देखो क्या जाएगा 7 चौके 28 बटे 22। अब देखो वापस आप यहाँ पे कोई काट के या भाग करना चाहो तो क्या जाएगा देखो 14 दूआ 28 11 दूआ 22, तो अनुपात क्या आ जाएगा 14 अनुपात 11। यहाँ पे आप उनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ जाएगा 14 अनुपात 11 लिख लो।
हो गया, डायग्राम बना दो। चौदह बटे 11 लिखो, चाहे 14:11 लिखो, एक चीज होती है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कोई आकृति दे रखी है और उसमें एक आधा वर्त बनाया हुआ है, एक अर्धवर्त है, इस प्रकार एक आपको आकृति दे रखी है और इस अर्धवर्त की त्रिज्या का मतलब यहाँ से लेके जो यहाँ तक दूरी है वो आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके अंदर एक ये वर्त बनाया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एक वर्त बनाया हुआ है। बोला अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मेरे को तो यदि ये त्रिज्या थी, ये भी आपकी क्या होगी, त्रिज्या ही तो होगी। यहाँ से इसका मतलब यहाँ से लेके तो यहाँ तक टोटल दूरी है वो कितनी है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। भाई है तो त्रिज्या, यहाँ पे देखो लो, यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, ये सारी की सारी क्या है, इस अर्धवर्त की त्रिज्या है। तो यदि ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ठीक है। मेरे को तो ये जो अर्धवर्त की त्रिज्या है वो छोटे वाले वर्त का क्या हुआ, व्यास हुआ। भाई यहाँ से लेके तो यहाँ तक दूरी होती है, वर्त का क्या होता है, व्यास। तो छोटे वाले वर्त का क्या हो गया, व्यास। हमें को तो व्यास, यदि इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। इसका मतलब जो यहाँ से लेके तो यहाँ तक दूरी वो कितनी आ जाएगी, 3.5। भाई आधी हो गई 3.5। अब देखो इसको अपन लिखते कैसे, कैसे लिखेंगे। पहले आपको दे रखा है अर्धवर्त की त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या बराबर आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। बोला है दी गई आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो जो अर्धवर्त की त्रिज्या है वो अंदर बने वर्त का क्या है, व्यास है। भाई व्यास होता है जो इस प्रकार होता है, ये यदि केंद्र बिंदु है यहाँ से लेकर जो यहाँ तक दूरी होती है वो क्या होता है, व्यास। इसका मतलब ये केंद्र हुआ, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक दूरी वो क्या हुआ, व्यास। अपन देखो अर्धवर्त की जो त्रिज्या होगी वो छोटे वाले वर्त का क्या है, व्यास। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवर्त की त्रिज्या किसके बराबर है, अर्धवर्त में बने वृत्त का व्यास। मतलब व्यास ही नहीं है, क्षेत्रफल तो ज्ञात करना, लेकिन वो है तो व्यास ही। यहाँ पे लिखेंगे अर्धवर्त में बने वृत्त का व्यास। देखो अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है, 7। तो यहाँ से वापस लिखेंगे अर्धवर्त में बने वृत्त का व्यास। व्यास को डी से लिखते हैं अपन, तो बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्धवर्त में बने वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या बराबर व्यास की आधी होती है, तो d/2 बराबर 7/2 और 2 का भाग कितना आता है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या आ गई तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवर्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, πr²। यहाँ से तो क्या लिख दूं मैं, पाई की जगह 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 3.5। अब देखो थोड़ा कंफ्यूज हो, r/r इसको माने या इसको माने, इनको आप अलग अलग लिख लो। इसको मैं क्या मान लूं, r, और जो इस वर्ग के छोटे अंदर बने वर्ग की त्रिज्या उसको क्या मान लूं मैं, r1 या r डैश, जैसे भी r लिखना चाहो r डैश लिख लो, ठीक है। तो इसको मैं क्या मान लूं, r डैश का स्क्वायर, भाई r डैश का स्क्वायर। तो r डैश अपना कितना आया है, 3.5। तो 3.5 इंटू 3.5। यहाँ से वापस देखो पॉइंट हटा के क्या लगा सकते हैं, 0 0। यहाँ से जैसे मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 35 इंटू 35 बटे में 7 है, ये यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 10। अब देखो 7 से 35 कितनी बार करते हैं, 5 बार। 5 से 10 2 बार, 2 से 11 22 11 बार, ठीक है। अब देखो 11 इंटू 35 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 11 पंजे 55, 11 किया 33 5 38 बटे में क्या बचा, 10। अब कितने जीरो है नीचे, 1 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक संख्या के बाद लगा देंगे, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो। डायग्राम आपके दे रखा है बुक में, है ना, बनाने की जरूरत नहीं है।
तो बनाओ तो अच्छा ही है। 3.5 वगैरह कैसा है दिख जाएगा। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो थोड़ा दर्शा लो, बुक में दर्शा होते हैं ना, आइए पता है। यदि R1 व R2 त्रिज्यों वाले वृत्त की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है तो सही विकल्प है। मतलब आपको सही विकल्प चुनना है। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, R1 प्लस R2। पहला ऑप्शन दे रखा है R1 प्लस R2 बराबर R। दूसरा ऑप्शन दे रखा है R1 प्लस R2 ग्रेटर देन R। R1 प्लस R2। तीसरा ऑप्शन है R1 प्लस R2 लेस देन R। और चौथा है निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब देखो किसने बोल रहा है, यदि R1 व R2 दो अलग अलग त्रिज्याओं के वर्त है, वर्त की परिधियों का योग किसके बराबर है? R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर है। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प है वो आपको चुनना है। मान लो 3 वर्त है, एक वर्त ये है जिसकी त्रिज्या क्या है R1, दूसरा वर्त है जिसकी त्रिज्या क्या है R2, और एक तीसरा वर्त है जिसकी त्रिज्या है R। बोला इन दो वृत्तों की परिधियों का योग किसके बराबर है? R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर। तो अपन पहले इस वर्त को लेते हैं।
तो यहाँ पे देखो आर, पहले अपन R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, और परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r की जगह क्या आ जाएगा R1। इसी प्रकार क्या लिखेंगे R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या आ जाएगी 2 पाई R2, मतलब R2 है तो R2 आ जाएगी। अब तीसरा वृत्त कौन सा है R त्रिज्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R। अब यहाँ पे देखो प्रश्न में जैसा बोला वो लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आपको देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है, इन दोनों त्रिज्याओं की जो त्रिज्या वाले वृत्त है उनकी परिधियों का योग, तो योग का मतलब 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, दोनों वृत्त की परिधियों का योग हो गया, किसके बराबर है तीसरा वृत्त कौन सा है 2 पाई R, 2 पाई R, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 पाई, दोनों में कॉमन है तो अंदर क्या बचा R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तो R1 प्लस R2 बराबर क्या आ गया R, तो कौन सा ऑप्शन है पहला ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है दी गई कोई एक आकृति दे रखी है आपको और उसमें बोला है एबी वृत्त का व्यास है, यहाँ पे वो जो आपके क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है वो बना लेते हैं। बोला दी गई आकृति में एबी वृत्त का व्यास है, मान लो ये वृत्त का केंद्र है ठीक है, और यहाँ से एबी वृत्त का क्या बन रहा है व्यास ए और बी, और यहाँ पे आपको क्यों दे रखा है ओ, मतलब यहाँ पे सेंटर जो सेंटर बिंदु है केंद्र बिंदु वो क्या है ओ है, और यहाँ पे दे रखा है सी, यहाँ पे कितने डिग्री कोण बना रहा है 90 डिग्री, और देखो ए बी मतलब ऐसी आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, बीसी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित का मतलब हो गया जो ये वाला भाग है, मतलब इनको मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो शेडो बना देना है, जो छायांकित छाया है यहाँ पे
मेरे को बताओ ये छायांकित भाग कब निकलेगा, जब इस पूरे वर्त में इसमें क्या घटा दूं, ये त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज बन रहा है भाई, 90 डिग्री का कोण का मतलब कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को मैं हटा दूं तो ये छायांकित बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है भाई। ये पूरा वर्त है, पूरे वर्त में से मैं ये त्रिभुज वाला भाग हटा दूं तो अपना छायांकित ही बचेगा, जो मैंने ऐसे क्रॉस क्रॉस करके बनाया है, ठीक है, यही बचा, ठीक है। तो अब देखो अपने को बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो अब देखो मेरे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो ज्ञात करूंगा, लेकिन पहले मेरे को क्या चाहिए, मैं इस पूरे वर्त में से घटा रहा हूँ त्रिभुज का, तो मेरे को वर्त की क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए, त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब यहाँ से लेके जो यहाँ तक दूरी है वो चाहिए, तो वो दूरी कैसे आएगी, आप देखो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। कोई भी त्रिभुज हो समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का कोण हुआ, देखो ये क्या होता है आधार, ये क्या होता है लंब, और सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। तो देखो इस त्रिभुज में देखो आपको क्या क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, कर्ण नहीं दे रखा है। समकोण त्रिभुज कौन ये है, कौन के सामने वाली भुजा यही हुई, ठीक है। यदि मेरे पास ये भुजा आ जाएगी, यदि ये भुजा आ गई तो इसका मतलब ये भुजा आने का मतलब क्या हुआ, ये भी आपका क्या है, वृत्त का व्यास है, तो व्यास से त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहले अपन त्रिभुज ले रहे हैं, सॉल्यूशन त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में आपको ए सी बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो ये तो दे रखा है, अपने को निकालना है क्या है, पहले ए बी निकाल ले, इस त्रिभुज में आपको पहले निकाल रहे हो आप ए बी, ए बी का मतलब क्या हुआ, कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पाइथागोरस है, ये बोले तो बोधायन प्रमेय। अब देखो कर्ण का क्या है आपका ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर, आधार आपका क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, तो लंब क्या है यहाँ पे ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। यहाँ से ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से 8 का स्क्वायर तो कितना होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को जोड़े तो क्या आया 100, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा उधर अंडर रूट, और अंडर रूट का मान कितना आता है 100 का मान, मतलब 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, ठीक है। तो क्या आ गया 10। अब जो ए बी का मान 10 आया वो वृत्त का क्या है व्यास है, ठीक है। यहाँ से अपन देखो इधर आगे आता है, क्या लिखेंगे, वृत्त का व्यास, व्यास ए बी बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से व्यास आ गया तब क्या निकालेंगे अपन, त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है आधी, तो यहाँ पे क्या लिख लूं मैं 10/2 बराबर क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस पूरे वर्त में से मैं क्या घटाऊंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाऊंगा। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या घटाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से देखो वर्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्र सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो 22/7 इंटू आर का मान 5 इंटू 5 लिख दूं मैं, माइनस 1/2 इंटू आधार का मान आपको पता है कितना है 8, और ऊंचाई का मतलब लंब होता है, ऊंचाई का मतलब क्या होता है लंब, और लंब कितना देर का है 6, ये कितनी बार कट गया 4 बार। और देखो अब यहाँ पे आप क्या करो 22/7 में सीधा मान क्या होता है 3.14 होता है, इंटू क्या देते हैं 5 इंटू 5 25, माइनस 6 इंटू 4 करेंगे तो 24। अब इनको गुणा करो, गुणा करेंगे देखो 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 और 10 कितने हो गए 35, 25 दिया 75, 75 और 3 कितने हो गए 78 हो गए, 75 और 3 ना 78। कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है 2 के बाद में, तो यहाँ पे भी 2 संख्या के बाद में पॉइंट माइनस 24। अब घटाएंगे देखो पॉइंट 50 तो अपनी जगह रहना ही रहना है, ठीक है। 8 में से 4 गए तो 4, 7 में से 2 गए तो 5, 54.50 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो देखो आपको 54.57 है, तो उसको क्या कर रहा है, इसको यहाँ से काट के कर रहा है। यदि आप 3.14 रखोगे तो यह आंसर आएगा, 22/7 के अकॉर्डिंग करोगे तो 3.57 आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।